मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु। देवाधिदेव बाबा महादेव जी प्रभु श्री राम जी की स्तुति करते हुए, विनम्र प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए प्रभु श्री राम जी से मांगते हैं, बार बार बर मांगऊं हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग। हे प्रभु, मैं आपसे बार बार एक ही वर मांगता हूं कि आप अपने चरण कमलों में सदैव मुझे जगह दें प्रभु, और अपनी भक्ति और सर्वदा सत्संग दीजिए प्रभु। बरनी मां उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश। देवाधिदेव बाबा महादेव जी, भगवान शिव शंकर जी बार बार प्रभु से ऐसा वरदान मांगते हैं। प्रभु श्री राम जी के गुणगान कर प्रसन्नता पूर्वक देवाधिदेव बाबा महादेव जी कैलाश को गए। तब प्रभु श्री राम जी ने वानरों को रहने के लिए सुखदायक स्थान दिखाया। आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु। पुनः यहीं से आपकी कथा आगे कहने जा रहे हैं प्रभु। आपकी कथा के कहने में हमसे जो कुछ भी गलती हो रही है प्रभु, उस गलती को प्रभु आप क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बाबा गर्म जी से बाबा काकभूषण जी महाराज कहते हैं, सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। सुनु खगपति ये प्रभु श्री राम जी
की कथा है। काकभूषुंड जी कहते हैं, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहरी नर बिरति विवेका, जिस काम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति ना विधि पावहि, जिस काम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति ना विधि पावहि, सुर दुर्लभ करी, सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाहि, सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी, लहै गति संपत्ति नई, जगपति राम। जगपति राम कथा मैं बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी, जगपति राम कथा मैं बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी, विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोहन दी कह सुंदर तरनी, नित नौ मंगल कौशलपुरी, हर शीतल रही लोग सब कुरी, नित नई प्रीत, सीताराम सीताराम, सिया राम जय जय राम, नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनियज, मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए, मंगन बहु ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जानी दिवस दिन, गए मास खटे बीते। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं, काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़, यह कथा सुहावनी और त्रिविध ताप युक्त आवागमन के दोष को नाश करने वाली है। यह कथा महाराज श्री राम जी के शुभ राज्याभिषेक को सुनने से मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त होते हैं। मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो मनुष्य इसे सकाम सुनते हैं और गान करते हैं,
वे अनेक प्रकार की सुख संपदा को पाते हैं, साथ ही संसार में सब सुख भोग कर मरने पर वैकुंठ लोक को जाते हैं। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, इसे योगी वैरागी और विषयी जन भी सुनते हैं, और इस प्रकार वे नित्य भक्ति, गति तथा संपत्ति को पाते हैं। हे गरुण जी, इस प्रकार मैंने अपनी बुद्धि के विलास से प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह कथा वर्णन की है, जो भय और दुख को हरण करने वाली है। विरति विवेक भगत दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। श्री रामचंद्र जी की यह कथा विषयों से वैराग्य कारक तथा मोह नाशक है। अयोध्या में नित्य ही नवीन मंगल होते हैं, जिसे देखकर सब कुलों के लोग प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न रहते हैं। सब कुलों के लोग प्रसन्न रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनि यज। जिनको शिव ब्रह्मा और मुनिजन नमस्कार करते हैं, उन प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सबको नित्य नवीन प्रीति होती है। याचकों को अनेक पहनावे पहनाए प्रभु श्री राम जी ने, तथा ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति। सब वानरों के हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की प्रीति है। वे ब्रह्मानंद में मग्न हैं। उन्हें रात दिन बीतते नहीं जान पड़े, और इसी प्रकार से 6 मास बीत गए, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि कब 6 महीना, कब 6 मास बीत गए। सबको अपने घर भूल गए, किसी को अपने घर की सुधि ना रही, किसी से कोई मोह ममता ना रही, घर जाने की याद ही नहीं आ रही है। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की, प्रभु भगवान जी की भक्ति में सब लोग इस प्रकार से मग्न हैं। बिसरे गृह सपने सुधि नाही। स्वीकार करें प्रभु। बिसरे गृह सपने सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सब निसादर सिरुनाए। परम प्रीति समीप बैठारे। प्रभु आज सभी अपने सभी सखाओं को बुलाते हैं और सबको अपने ही समीप बैठाते हैं। प्रभु आज प्रभु कुछ कहना चाहते हैं सभी वानर ऋक्ष भालुओं से। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे। तुम अति प्रीति में प्रभु श्री राम जी
अपने सभी सखाओं से कहते हैं, तुम अति कीन, तुम अति कीन मोरी सेवकाई, मुख पर कहीं विधि करूं बड़ाई, मुख पर कहीं विधि करूं बड़ाई। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति पर देहि मुख पर, अनुज राज संपत्ति पर देहि देह गेह परिवार सनेही, सब मम प्रिय नहीं। प्रभु कहते हैं कितने सब लोग हैं, लेकिन मुझे कोई प्रिय नहीं है जितना प्रिय तुम लोग मुझे हो। सब मम प्रिय नहीं, तुम ही समाना, मृखा न कहूं मोर यह बाना, मृखा न कहूं मोर यह बाना। सब मम प्रिय नहीं, तुम ही समाना, मृखा न कहूं मोर यह बाना। प्रभु कहते हैं कि मैं झूठ नहीं कहता हूं, मेरी वाणी सत्य है। तुम लोगों से ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है। सब मम प्रिय नहीं, तुम ही समाना, मृखा न कहूं मोर यह बाना। सबके प्रिय सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। प्रभु कहते हैं कि अब तुम लोग घर को जाओ, अब गृह जाऊं सखा सबु, भजहु मोहि दृढ़ नीम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु यति प्रेम। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। सबको अपने घर भूल गए, स्वप्न में भी उनकी याद नहीं आती। बिसरे गृह सपने सुधि नाही, जिम पर द्रोह संत मन माही। जैसे संतों के मन में परद्रोह नहीं रहता, जैसे संतों के मन में परद्रोह नहीं रहता। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब मित्रों को बुलाया और सबने आकर आदर पूर्वक आदर से प्रभु को सिर नवाकर प्रणाम किया। परम प्रीति समीप बैठारे, अत्यंत प्रीति के साथ प्रभु समीप बैठाकर भक्तों को सुख देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी कोमल वचन बोले। आप लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं मुंह पर किस प्रकार बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे। अब सब मुझे इसी से, आप सब मुझे इसी से प्रिय लगते हैं कि आपने मेरे हित के लिए अपने घरों के सुख को त्याग दिए। छोटे भाई, राज्य संपत्ति, जानकी
शरीर, घर और घर कुटुंबी और जितने स्नेही हैं, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। ये सब मुझे आप लोगों के समान प्रिय नहीं है, आप लोगों के समान प्रिय नहीं है। मैं मिथ्या नहीं कहता, मृखा न कहूं मोर यह बाना। मैं मिथ्या नहीं कहता हूं, मेरा यह स्वभाव है और यह नीति है कि सेवक सबको प्रिय होते हैं, सेवक सबको प्रिय होते हैं। बाबा जी लिखते हैं, प्रभु कहते हैं कि सेवक सबको प्रिय होते हैं, परंतु मेरे हृदय में दास पर अधिक प्रीति रहती है, अधिक प्रीति रहती है। अब गृह जाहु सखा सब। प्रभु कहते हैं कि हे मित्रों, अब आप सब अपने घर को जाओ और मुझे दृढ़ नियम से भजना। सदा सब में व्यापक, सबका हितकारी जानकर मुझ पर अत्यंत प्रेम रखना। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर वे सब ऐसे मग्न हो गए कि शरीर की भी सुधि भूल गए। हाथ जोड़कर टकटकी लगाए भगवान को देख रहे हैं सब लोग, हाथ जोड़कर टकटकी लगाए खड़े रहे और प्रीत के कारण भगवान से कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं सकते। स्वीकार करें सुनि प्रभु वचन मगन सब भये, कोह मैं कहाँ बिसरि तन गए। एकटक रहे जोरी कर आगे, सकही न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु की बात को सुनकर जो जहां पर है वहीं पर हाथ जोड़े टकटकी लगाए भगवान को देखने लगे। भगवान देख रहे हैं, सबके प्रेम को देख रहे हैं, चारों तरफ निगाह घुमा करके देखते हैं, भगवान सबके प्रेम को देखते हैं। परम प्रेम तीन कर प्रभु देखा, परम प्रेम तीन कर प्रभु देखा। कहा विविध विधि ज्ञान विशेखा, प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही। पुनि पुनि चरण सरोज निहारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। भगवान की बात को सुनकर कोई कुछ नहीं बोल रहा, भगवान देख रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने उनका परम प्रेम देखकर नाना प्रकार से, नाना प्रकार का विशेष ज्ञान कहा प्रभु ने। वे स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने कुछ कह नहीं सकते, बार बार चरण कमलों को सिर्फ निहारते हैं, भगवान के बार बार चरण कमलों को निहारते हैं। सब लोग कुछ कह नहीं पा रहे। तब प्रभु श्री राम जी ने अनेक रंगों के अनुपम सुंदर वस्त्र मंगवाए
प्रभु श्री राम जी। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रभु मंगवाते हैं और सबसे पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने हाथ से, जिन्हें प्रभु अपने हाथ से वस्त्राभूषण पहनावे, वो कितने बड़े भाग्यशाली हैं। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। इस प्रकार सबको वस्त्र पहना रहे हैं प्रभु। लक्ष्मण भैया पहना रहे हैं, भरत भैया पहना रहे हैं, शत्रुघ्न भैया पहना रहे हैं, सबको प्रभु श्री राम जी अपने हाथों से पहना रहे हैं, सबको पहना रहे हैं प्रभु। परंतु अंगद वहीं पर बैठा हुआ है, अंगद बैठे हुए हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं अंगद। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठी रहा नहीं डोला, अंगद बैठी रहा नहीं डोला। प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। जामवंत नीलाद्रि सब पहिराए रघुनाथ, ये धरि राम रूप सब चले नाई पद्माथ। तब अंगद उठि नाई सिरो, सजल नयन कहे कर जोरी। अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोल। एक बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की जय। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अनेक रंग के अनुपम सुंदर वस्त्र और आभूषण मंगाए। भरत जी ने स्वयं अपने हाथों से ठीक करके पहले सुग्रीव को वस्त्र पहनाए। भरत जी ने तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए। भरत जी ने स्वयं अपने हाथों से ठीक करके पहले सुग्रीव को वस्त्र पहनाए, भरत जी ने पहनाए।
प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए। प्रभु की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, जो श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे हिले तक नहीं। उनकी प्रीति देखकर, अंगद की प्रीति को, अंतर प्रेम को प्रभु पहचान रहे हैं अंगद के, इसलिए प्रभु कुछ नहीं बोल रहे हैं, अंगद से कुछ कह ही नहीं रहे प्रभु। वे हिले नहीं। उनकी प्रीति देखकर प्रभु श्री राम जी कुछ नहीं बोले। जामवंत नील आदि सब पहिराए रघुनाथ। जामवंत और नील आदि सबको रघुनाथ जी अपने रघुनाथ जी अपने आप वस्त्र पहनाए। सब लोग प्रभु श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर चरणों में मस्तक नवाकर सब लोग अयोध्या से चले। तब उठकर अंगद ने सिर नवाया और सजल नेत्रों से अत्यंत नम्र वचन बोले, मानो वे प्रेम रस से मानो वे प्रेम रस में सने हुए थे। अंगद प्रभु श्री राम जी से कहते, सुन कृत सर्वज्ञ कृपा सिंधु, सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधु। अंगद कहते हैं कि हे दया, हे सर्वज्ञ दया और सुख के सागर, दीनों पर दया करने वाले आर्त जनों के बंधु, हे प्रभु सुनिए। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधु। मरती बेरे नाथ मोहि बाली, मरती बेरे नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे ही पूछे घाली। असरन शरण बिरद संभारी, असरन शरण बिरद संभारी, मोहि जानी तजहु भगत हितकारी। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। तुम ही विचारी। अंगद प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठकर कहते हैं कि प्रभु मेरे तो माता पिता गुरु सब कुछ आप ही हैं, मैं आपके चरण को छोड़कर कहाँ जाऊं प्रभु। मोरे प्रभु तुम गुरु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। तुम ही विचारी कहूँ नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम कहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखऊं शरण नाथ जन दीना। नीच टहल गृह कैसब करिहूं, पद पंकज बिलोक भव तरिहूं।
हस कही चरण परऊ प्रभु पाही, अब जानी नाथ कहूँ गृह जाही। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। अंगद प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठकर प्रभु के चरणों को पकड़े हुए कहते हैं कि प्रभु, मैं आपके घर का नीच से नीच कार्य करूंगा, लेकिन आप मुझे अपने चरणों से अलग मत करिए प्रभु, अपने चरणों से दूर मत कीजिए। हस कही चरे चरण परऊ प्रभु पाही, अब जानी नाथ कहूँ गृह जाही। अंगद बचन विनीत सुनि रघुपति करुणा सिंह, प्रभु उठाई उर लायऊ सजल नयन राजीव। निज उर माल बसनी मणि, बालि तनय पहिराई, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाई। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर प्रभु की कृपा बनी रही, सियापति राम की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। विश्व का कल्याण हो प्रभु। इन्हीं मंगल कामना के साथ मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। गलती को क्षमा करें आप लोग। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।